डेमन स्लेयर एपिसोड 10। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तांजीरो याहाबा का गला काट देता है। तांजीरो कहता है, मैंने कर दिखाया। पानी के बाहर वर्लपुल की ताकत काम नहीं करती, पर मैंने उसी के अटैक से पावर लिया। याहाबा का सर जमीन पर गिरता है और कहता है, लड़के तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? बस उसके अप्रूवल के लिए मुझे तेरा सर ले जाना था। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू मेरे साथ मरेगा। और याहाबा एरो से तांजीरो पर अटैक करता है। तांजीरो डर जाता है। ओ नो, उसने मुझे पकड़ लिया। और एरोस उसे खींचना चालू करते हैं। तांजीरो कहता है, यह एरोस की खींचने की शक्ति अब तक की सबसे ज़्यादा है। मुझे अपने आप को बचाने के लिए हर मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बॉडी कुचली जाएगी। दीवार पास में आते ही तांजीरो अटैक करता है। फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड। एक एरो से बचते ही दूसरा ऊपर की ओर खींचता है। तांजीरो कहता है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। मैं अपनी तलवार भी घुमा नहीं सकता। कुछ तो करना ही होगा। इतना होने के बाद हारना सही नहीं। और तांजीरो सेकंड फॉर्म वाटर व्हील से अटैक करके बचता है। एरो फिर नीचे की ओर ले जाता है। तांजीरो वाटरफॉल बेसिन से बचता है। फिर एरो ऊपर ले जाता है। तांजीरो वाटर सरफेस स्लैश का यूज करता है। फिर ड्रॉप रिपल थर्स्ट कर्व। फिर सिक्स्थ फॉर्म वर्लपुल। तांजीरो कहता है, मैं आज तक इतने सारे मूव्स एक साथ नहीं किया। ऐसा लगता है मेरे हाथ निकल गिर जाएगी। याहाबा कहता है, अभी तक तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। एरोस तांजीरो को हर डायरेक्शन में खींचते हैं और तांजीरो अटैक्स के हेल्प से बचता है। तांजीरो कहता है, ये और कब तक चलेगा? ये आखिर खत्म होगा कब? ये सब अभी मत सोचो, बस लड़ते रहे। अपने सारे मूव यूज कर ले। याहाबा का सर अभी नहीं कहते हुए गायब हो जाता है। याहाबा के मरने से एरोस गायब हो जाती है और तांजीरो जोर से नीचे गिरता है। तांजीरो के सर से यूशिरो की सील निकल जाती है। तांजीरो उठ के कहता है, नेजुको, मिस तमायो, यूशिरो, मेरी कुछ फसलियाँ और एक पैर क्रैक हो गया है। तांजीरो अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है। तांजीरो कहता है, मेरी बॉडी इतनी थक गई है कि मैं तलवार को ठीक से पकड़ भी नहीं सकता। मुझे जाना होगा, मुझे वहाँ जाना होगा। अभी भी एक और डेमन बचा है। तांजीरो तलवार को मुंह से पकड़ता है और रेंगते हुए जाता है। सात्सुमारू बॉल्स को उछाल उछाल के धुएं का बादल बना लेती है और उनमें से यूशिरो पर अटैक करती है। यूशिरो बॉल से बचता है और कहता है, बेवकूफ, ऐसे अटैक से बचना तो बच्चों का खेल है और तुम्हें ढूंढना भी आसान होगा। सात्सुमारू कहती है, हाँ, तुम्हें ढूंढना भी आसान होगा। तुम अपने आप को छुपाने में माहिर होगे, पर मुझे पता है एग्जैक्टली तुम कहाँ हो। और एक पावरफुल अटैक करते हैं यूशिरो पे। बहुत स्पीड में यूशिरो को टकराने वाली होती है कि नेजुको वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। सात्सुमारू कहती है, असली मजा तो अब शुरू होगा। यूशिरो कहता है, तुम अमर हो तो इतने भी लापरवाह मत बनो। नेजुको को यूशिरो में अपना भाई दिखाई देता है तो उसे प्यार से सहलाती है। यूशिरो को अजीब लगता है तो वो चिल्लाता है कि तुम क्या कर रही हो, बचाओ। और एक के बाद एक तेज बॉल उसकी तरफ आती है। नेजुको सारे बॉल को लात मार के रोकती है, जो करने से उसका पैर कट गया था। तामायो भी वहां आ जाती है। नेजुको किक मार के बॉल वापस सात्सुमारू की ओर फेंकती है। सात्सुमारू देख के शॉक हो जाती है और गुस्से से बोलती है, क्योंकि अब तो मेरे बॉस को किक कर सकती है तो तू सोचती है कि तू बहुत पावरफुल हो गई है। और बॉल को जमीन पे फेंक के उसे नेजुको की ओर किक कर देती है। नेजुको भी किक करती है और दोनों के बीच किक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। दोनों अपनी पूरी शक्ति से बॉल को मार रहे हैं। यूशिरो कहता है, पर कैसे? लेडी तमायो, आपने क्या किया? तमायो कहती है, मैंने उसे बस हीलिंग सीरम दिया है जो सिर्फ डेमन्स के लिए बना है। वो सिर्फ उसे हील करेगा। उससे नेजुको के फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई असर नहीं होगा। हम यहाँ नेजुको की पावर देख रहे हैं। बिना इंसानों के खून के एक बूंद के ये पूरी पावर उसी खुद की है। वो तेजी से पावरफुल बनती जा रही है। नेजुको अपने पूरी पावर से बॉल को किक करती है, जो सात्सुमारू के सर के बाजू से दीवार से छेद होते हुए निकल जाती है। सात्सुमारू शॉक रह जाती है। तमायो कहती है, पर उसके दुश्मन भी खतरनाक है। अगर उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया तो नेजुको टिक नहीं पाएगी। उसे मेरी ज़रूरत है। चलो देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। सात्सुमारू हंस के कहती है, तुम कमाल की लड़की हो। लगता है मुझे मेरी पूरी शक्ति दिखानी ही होगी। मुझे जानना है कि तुम और कितनी देर टिक सकती हो। तमायो सामने आती है और कहती है, अगर तुम 12 किजुकी हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। सात्सुमारू कहती है, सामने से हट जा धोखेबाज। तमायो कहती है, बस एक सवाल, क्या तुम जानती हो कि असल में मुजान कौन है? सात्सुमारू कहती है, तू कहना क्या चाहती है? तमायो कहती है, वो कायर है। अभी तक तुम समझ नहीं पाई होगी। वो हमेशा डर में रहता है। सात्सुमारू कहती है, चुप हो जा। तमायो कहती है, क्या तुम जानती हो कि डेमन्स ग्रुप क्यों नहीं बना सकते और क्यों वो एक दूसरे को खा सकते हैं? क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि हम साथ में आए। उसे लगता है कि अगर हम साथ में आ गए तो हम उस पर अटैक कर देंगे। वो तुम जैसे डेमन्स को भला फुसला के अपने बातों में ला लेता है। सात्सुमारू कहती है, चुप हो जाओ, वो इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता। यूशिरो कहता है, अच्छा, लेडी तमायो जादू कर रही है। सात्सुमारू कहती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने पावरफुल है। कोई भी उनके आगे कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मुजान भी नहीं। सात्सुमारू डर जाती है
कि वो उसने क्या कह दिया। तमायो कहती है तुम भूल गई थी कि तुम उसका नाम नहीं ले सकती है ना, तुमने खुद ही कर्ज को शुरू किया। यूशिरो कहता है मैजिकल अरोमा ऑफ डे लाइट ये टारगेट के दिमाग पर असर करता है, जिससे सामने वाला ना झूठ बोल सकता है ना कोई राज छुपा सकता है। तमायो सासुमारू से कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, पर जाने का समय आ गया। सासुमारू रोते हुए भागती है और गिड़गिड़ाती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सासुमारू की आंखें लाल हो जाती है। सासुमारू के हाथ से बॉल गिर के रेंगते हुए तांजीरो के पास जाता है। तांजीरो सासुमारू को देखता है। सासुमारू के पेट और मुंह से हाथ निकलते हैं और एक हाथ सासुमारू के सिर को कुचल देता है। तांजीरो और यूशिरो ये सब देख के शॉक में रह जाते हैं और सीन चेंज। सासुमारू के पास तमायो और तांजीरो है। तांजीरो तमायो से कहता है क्या ये सब खत्म हुआ, क्या वो मर गई? तमायो कहती है वो मर जाएगी कुछ देर में। मुजान का कर्ज, उसने जो सेल्स इसके बॉडी में छोड़ा था वो मार देंगे इसे, वो पूरी बॉडी को तबाह कर देंगे। आमतौर पे डेमंस के बीच फाइट का कोई मतलब नहीं। डेमंस एक दूसरे पे गहरा घाव नहीं दे सकते, बस सूरज की किरणें और डेमन से लेकर तलवार ही उन्हें मार सकती है, और सिर्फ मुजान ही है जो डेमंस के सेल्स को तबाह करके उन्हें मार सकता है। यूशिरो भागते हुए आके तांजीरो के नाक पे कपड़ा रख देता है और कहता है तुम लेडी तमायो के जादू को सूंघ नहीं सकते, इंसान के लिए यह हानिकारक है। तमायो कहती है तांजीरो हम जो डेमन से लड़े वो 12 किजुकी में से एक नहीं है। 12 किजुकी के आंखों में उनके नंबर्स लिखे होते हैं, पर इनके पास वो नहीं है। इसका मतलब दूसरा डेमन भी वो नहीं था, वो बहुत कमजोर थे। तांजीरो कहता है वो कमजोर थे सच में? यूशिरो कहता है तमायो हमेशा सही कहती है, और किसको पता था कि वो डेमंस इतने बेवकूफ थे। उन्हें लगा कि लेडी तमायो को तकलीफ पहुंचा के वो बच जाएगी, उन्हें वही मिला जिसके वो हकदार थे। तमायो सासुमारू के ब्लड का सैंपल ले लेती है और कहती है नसीब से ये सैंपल भी हमारे रिसर्च का काम आ सकता है। अब मुझे नेजुको को देखना होगा, उसने मेरा जादू सूंघ लिया है, जिसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। यूशिरो तांजीरो से कहता है अब अपनी जगह से मत हिलना, तुम अपना देख लो, मैं तमायो को अकेला नहीं छोड़ सकता। सासुमारू के बॉडी से तमारी तमारी आवाज आती है। तांजीरो तमारी बॉल उसे देता है तो सासुमारू कहती है मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। तांजीरो कहता है तुमने बहुत लोगों को मारा होगा, पर अंदर से तुम एक बच्ची हो। दिन निकलता है और सासुमारू की बॉडी जलती है। तांजीरो कहता है तुमको लगा था 12 किजुमी से एक बनोगे, तुम्हें धोखा देके लड़ने में मजबूर किया गया, और मुजान के कर्ज ने ही तुम्हें मार दिया। जब तुम मरते हो तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचती, दूसरों को मारने का यही नाम मिलता है तुम्हें? तांजीरो रोता है और कहता है मुजान तुम्हें मानने वालों के साथ भी ऐसा सुल्क होता है, वो सच में एक डेमन है। और सीन चेंज। तांजीरो अंदर जाता है, तमायो का आवाज देता है। यूशिरो नीचे बुलाता है। तांजीरो नीचे जाते ही नेजुको को देखता है, नेजुको आके गले लग जाती है। तमायो कहती है मैंने सोचा सुबह होने से पहले इसे बेसमेंट में ले जाऊं, यहाँ सनलाइट नहीं पहुंचती। नेजुको पलट के तमायो को गले लग जाती है। यूशिरो देख के जलता है और चिल्लाते हैं ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा करना गलत है। तमायो यूशिरो को शांत कराती है। यूशिरो शांत होकर कहता है आप बहुत अच्छी लेडी हो लेडी तमायो। नेजुको यूशिरो को भी प्यार से सहलाती है। तमायो कहती है ये अजीब है, ये जब से उठी है तब से ऐसी कर रही है, काश ये ठीक हो। तांजीरो कहता है इसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो ठीक है, मेरे हिसाब से वो आप दोनों को अपनी फैमिली समझती है। तमायो कहती है पर नेजुको जो स्पेल के अंदर है उससे सिर्फ इंसान ही उसे फैमिली दिखना चाहिए, पर हम तो डेमंस हैं। तांजीरो कहता है पर नेजुको के लिए नहीं, उसके लिए आप सब भी एक तरह के इंसान ही हो, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती थी। पता है पहले मुझे ये स्पेल पसंद नहीं था, पर फिर ऐसा लगता है कि इसमें भी उसकी खुद की इच्छाएं हैं। तमायो रो पड़ती है। तांजीरो उसे देख के डर जाता है, मुझे माफ कर दीजिए नेजुको, उन्हें छोड़ो, ये गलत है। तमायो नेजुको को थैंक्स कहती है। यूशिरो को फ्लैशबैक आता है जहाँ यूशिरो बीमार होता है और तमायो उसे कहती है एक रास्ता है तुम्हें जिंदा रखने का, पर इससे तुम्हारी इंसानियत चली जाएगी, और अगर मैंने ये नहीं किया तो तुम दर्द से मर जाओगे, पर हाँ अगर तुम इंसानियत खोते हो तो उसका भी दर्द तुम्हें ही झेलना होगा, तो क्या तुम अब भी जिंदा रहना चाहते हो? तमायो कहती है हम ये इलाका छोड़ रहे हैं, हम मुजान के बहुत पास है, यहाँ रहने में बहुत खतरा है, हमें एक नई जगह चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पहचान छुपाई है, पर इतने इंसानों का इलाज करने पे कुछ को तो पता चल ही गया होगा कि मैं एक डेमन हूँ। तो तांजीरो नेजुको को प्रोटेक्ट करने क्या तुम चाहोगे कि हम उसे अपने सफर पे ले जाएं? वैसे भी मैं उसकी सेफ्टी की गारंटी दे नहीं सकती, पर लड़ाई के मैदान से ये सेफ ही होगा। तांजीरो सोचता है ये सही हो सकती है, पर नेजुको उसका हाथ पकड़ के उसके ओर देखती है। तांजीरो देख के स्माइल करता है। मिस तमायो
चिंता करने के लिए थैंक यू। नेजुको मेरे साथ ही रहेगी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तमायो कहती है मैं समझती हूँ। युशिरो कहता है हम जैसे ही अपने निशान मिटा देंगे हम भी निकल जाएंगे, तो अब तुम्हें भी चलना चाहिए। तांजीरो कहता है ठीक है और थैंक यू ये सब के लिए। युशिरो कहता है तांजीरो मुझे लगता है तुम्हारी छोटी बहन सच में खूबसूरत है। और सीन चेंज। तांजीरो क्रो उसे चिल्ला चिल्ला के कहता है साउथ 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 ईस्ट, अगली जगह तुम्हें साउथ ईस्ट जाना है। और उसमें तांजीरो को एक लड़के की रोने की आवाज आती है जो एक लेडी को पकड़ के रो रहा होता है। प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। और एपिसोड 10 भी खत्म। आपके लाइक और कमेंट से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आगे भी ऐसे लाइक्स और कमेंट्स करते रहिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।